हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और चल रहे होंगे आपके भी घर के काम मेरी तरह। और आज मैं दिखा रही हूँ आपको कोयल, जो कि मेरे यहाँ डेली पेड़ पे आके को कर करती है। बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वॉइस मैंने नहीं डाला इसमें क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे साथ में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी दिनों से भाई मेरा कोई वीडियो आ नहीं रहा था। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, डेली ब्लॉग देखते हैं, मेरा देखते थे मेरा भाई, अब तो मेरा काफ़ी 15-20 दिन से गया ही नहीं। क्योंकि ना इतनी भागम भाग हो गई और इतना सारा काम हो गया कि कुछ तो भाई पढ़ाई का तो इतना हो रहा है या नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है। और घर के काम वो तो होते ही थे डेली, प्लस सिलाई का वर्क भी आने लग गया। यार क्या करूं, मैंने बहुत मना कर दिया कस्टमर से कि नहीं, अब मुझे सिलाई नहीं करनी है आप लोगों की, मेरा पेपर आने वाला है। लेकिन फिर भी भाई जो कस्टमर है वो नहीं मानते। तो ना ही वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा था, ना ही कुछ भी। शॉर्ट्स वगैरह डेली डालती रही मैं, और नहीं एडिट वगैरह कुछ भी करने का, क्योंकि हम वॉइस डालने के लिए भी टाइम लगता है, एडिट करने के लिए। तो वो सब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था 15-20 दिन से। और इधर उधर आना जाना भी कई दिनों से लग रहा था, तो यही सब हो रहा था। और बच्चों के तो स्कूल के बारे में आप लोगों को पता ही है कि खुल चुके हैं उनके दोबारा से स्कूल, और 15-20 दिन की पढ़ाई और बची है उनकी, फिर हो जाएंगी छुट्टियाँ। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे लग रहे थे हम सब कवर चढ़ाने में। जो बुक्स और नोटबुक्स आई थी बच्चों की, उनको तैयार करने के लिए। तो भाई अगर घर में कुछ भी काम होता है तो हम सब लोग मिल के एक साथ अपना सहयोग के साथ कर लेते हैं। और इसमें ना मेरे बच्चे भी मेरा साथ देते हैं और हस्बैंड भी मेरा पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि पता है 3 बच्चे हैं मेरे, और बुक्स वगैरह भी काफ़ी हो गई थी, नोटबुक्स डायरी वायरी जो भी कुछ होता है बहुत सारा हो गया था। और ये मैंने रात के, ये समझ लो 2-2:30 बजे तक बुक वगैरह ही मुझसे कंप्लीट हुई। और नोटबुक वगैरह तो मैंने अगले दिन ही कंप्लीट की थी। तो यही सब चल रहा है, पढ़ाई को भी मैनेज करना पड़ रहा है। भाई पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हो रही है, एक तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, पढ़ाई छोड़ने के बाद मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में। फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैं सिलाई बंद कर दूंगी, अगर मेरा इसमें नहीं हुआ यूपी टेट में काम, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही है भाई बिल्कुल भी, तो भाई मेरा ये काम भी रुक जाएगा। और फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई सिलाई कुछ दिन के लिए बंद कर दो, तो अपना पहले इसे देख लो। एक तो ना बहुत, वो कहते हैं ना, असमंजस में चल रही हूँ मैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। भाई कस्टमर भी बहुत मुश्किल से बनाए थे, उन्हें भी मना कर दो तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो नया अपने लिए टेलर ढूंढ लेंगे जो भी कुछ है, तो फिर वो मेरे पास क्यों आएंगे। तो ये भी चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, काफ़ी लोगों से मैंने बोल रखा है, लेकिन जो मेरे डेली के कस्टमर हैं कहीं और नहीं जाते, भाई जिद करते हैं, फिर उनका मुझे करना ही पड़ता है। और मेरे हस्बैंड भी नाराज़ हो ही जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी अंदर की कमियां और खूबियां हमें खुद से ही पता होती हैं, चाहे किसी और को पता हो या ना हो। कहीं ना कहीं मुझे भी अपने अंदर की कमी दिख रही है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा वो सब जो ये मुझसे चाह रहे हैं। लेकिन उनकी खुशी के लिए मैं कर लेती हूँ पढ़ाई वगैरह, क्योंकि भाई मेरी शादी जो थी ना इंटर करने के बाद ही हो गई थी। और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बीए और डीएलएड वगैरह जो कुछ भी है सब उन्होंने ही कराया है। तो काफ़ी मेरे ऊपर पैसे भी वेस्ट किए हैं उन्होंने। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं सोच लेती हूँ कि भाई जब मेरे लिए पैसे खर्च किए, अगर मेरे मम्मी पापा भी मेरे लिए पैसे खर्च करते तो वो भी यही चाहते कि मैं अपनी लाइफ में पढ़ाई करने के बाद जॉब की तैयारी करूं। तो बस यही चल रही है उलझन, और इन्हीं सब वजह से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपके साथ कुछ शेयर कर दूं, क्योंकि कोई चीज़ हमसे जब छूट जाती है ना तो वो छूट ही जाती है, फिर उसे ना लाइन पे लाने में ना बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है,
लेकिन फिर भी एक मन सा जो था ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था ना काम का ऊपर, तो मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि अब कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, भाई इतना ज़्यादा गैप करना भी ज़रूरी नहीं है, सही नहीं है। और आप लोग जुड़े ही हो तो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। भाई अगर आप मुझे कुछ अपनी भी राय देना चाहते हो कि भाई मैं पढ़ाई पे फोकस करूँ या अपनी सिलाई को देखूँ, मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो भाई थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, एक दूसरे से हम बातें शेयर कर लेते हैं तो एक दूसरे से पता चल जाता है कि हाँ क्या सही है और क्या नहीं सही है। और घर के काम वगैरह तो देखो चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं अकेले ही करती हूँ। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम लोग सब मिलके ही काम कर लेते हैं। कभी कोई कुछ कर लेता है तो कभी कोई कुछ कर लेता है, और एडजस्टमेंट तो चल ही रहा है इस टाइम पर। और पढ़ाई वगैरह भी ठीक ही चल रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोर्स ले ले लिया है तो वो करना पड़ता है कंप्लीट, लेकिन रिवीजन बाद में नहीं हो पा रहा है, नहीं प्रैक्टिस हो पा रही है। जैसे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हम, वो सब नहीं हो रहे हैं। यूट्यूब पे तो मैं बिल्कुल जा ही नहीं पा रही हूँ कि यूट्यूब पे क्या प्रैक्टिस चल रही है। और आपको पता ही है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की या क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो हम कितना भी पढ़ लें वो सब व्यर्थ ही होता है। लेकिन करें क्या यार, इतना समय नहीं मिल पा रहा है और बहुत ज़्यादा ना मुश्किलें हो रही हैं। और आगे देखते हैं भाई क्या होता है। जो भी होगा मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, और जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और भाई करने का काम हमारा है, जो भी होता है हमसे थोड़ा या ज़्यादा, और जैसी हमारी मेहनत रहेगी वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान हमारे लिए ये कर देंगे या वो कर देंगे। मैं तो बस एक चीज़ मानती हूँ, जितनी मेहनत होती है हमें उतना ही फल मिलता है। अगर मेरी मेहनत मेरे अच्छी रही तो मुझे फल भी अच्छा मिलेगा, और मेहनत मेरी अच्छी नहीं रही तो भाई फल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं कभी भी भगवान से ये शिकायत नहीं करती हूँ कि आप मेरे लिए कोई जादू कर दो या ये कर दो। मैं बस यही कहती हूँ अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो कामयाबी मिल ही जाएगी, नहीं तो देखो हमें अपने आप में पता रहता है कि हमारा होना क्या है। ये सब तो बातें चलती ही रहेंगी। और लाइफ में देखो मैं तो बस यही कहती हूँ आप लोगों से कि बिज़ी रहो, क्योंकि बिज़ी रहना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिज़ी रहते हैं ना तो हमारी आधी टेंशन, आधी जो वो होती है ना ज़िंदगी की उलझनें, वो ख़त्म हो जाती हैं। भाई लाइफ में जो भी कुछ करो, जैसा भी करो, अपने आप को व्यस्त रखो, क्योंकि जो व्यस्त है आज के दौर में वही मस्त है। अगर हम खाली रहते हैं ना तो लोग भी हमें फिजूल का ही समझ लेते हैं। तो इसलिए अपने आप को कभी भी, भाई कभी भी खाली मत रखो। कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो करते रहो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो आप भी पढ़ाई करो, कुछ भी करो भाई, अपनी अपनी लाइफ है। बस इतना है कि खुद को बिज़ी रखो, और अपने अपने बच्चों का, अपने पति का और अपने अपनों का ख्याल रखो। और गर्मियाँ बहुत आ गई हैं, आ ही गई हैं भाई, ये नहीं कह सकते कि स्टार्ट हो गई हैं। गर्मियाँ बहुत आ गई हैं तो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और उनको हेल्दी खाना, हेल्दी फूड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खिलाते रहें भाई, क्योंकि हम माँ हैं, हमें अपना भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने बच्चों की भी ज़रूरत है। तो बस यही सब चल रहा था लाइफ में, और इसमें कुछ अलग था नहीं, जो भी था मैंने आप लोगों को बोल के बता दिया है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।